पिछले 7.5 साल से इनकी राहु की दशा चल रही है। राहु इनकी जन्म कुंडली में नीच राशि में आजीविका के भाव में बैठा हुआ है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि उच्च के नवमांश में हो गया। नहीं तो ये 7.5 साल का जो समय गया है, 8 साल का, ये दुर्गति कर देता। उच्च के नवमांश में होने के कारण इसने थोड़ी बहुत परेशानी तो दी है, जैसे इनके अंदर आलस्य का आना, शरीर में गिरावट होना, शरीर में दर्द की स्थिति बनना, नौकरी में चिड़चिड़ होना, ये सब स्थितियां तो बनी हैं, लेकिन इससे कोई नौकरी पर आंच नहीं आएगी। लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इनका शनि और केतु दोनों इनके चतुर्थ सुख स्थान में है और बुध से श्राद्धक लोग है। घर का जहाँ तक प्रश्न है तो घर तो है आपके पास, लेकिन अभी अच्छा वाला घर होने में समय लगेगा। अच्छा वाला घर होने में जहाँ तक मेरा अनुमान कह रहा है 2027 में सफलता मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। नौकरी चलती रहेगी, आप चिंता ना करें। लेकिन इनके रोग भाव का स्वामी सूर्य भाग्य भाव में बैठा हुआ है और रोग भाव में चंद्रमा की स्थिति है। इन्हें एलर्जी और लीवर से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा तेल घी वाला सामान, चिकनाई वाला सामान नहीं खाना चाहिए। हाँ, विवाह के बाद इनका भाग्योदय हुआ है, क्योंकि इनके भाग्य का, इनके पत्नी भाव का स्वामी बुध इनके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि विवाह के बाद भाग्योदय हुआ है और ये भाग्योदय रहेगा। संतान सुख इनका अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल द्वितीय भाव में है। कभी कभी मंगल के प्रभाव में आकर के कड़वे वचन बोलते हैं, उससे परहेज करना चाहिए। और हाँ, अगर हो सके तो एक मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, चांदी की अंगूठी में सोमवार को धारण करवा देना चाहिए। जय माता की। और एक कार्यक्रम दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है। अपना नाम बताकर प्रश्न कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, थोड़ा खुशी रहिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुशी रहिए। पंडित जी, मैं नेहा डॉक्टर बात कर रही हूँ मेरठ से। मेरे 2 प्रश्न हैं अपने बारे में, पति के बारे में। मेरी जन्म तिथि है 18 अक्टूबर 1992। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी जॉब लग पाएगी भविष्य में या नहीं। और मेरा दूसरा प्रश्न पति के बारे में। उनकी जन्म तिथि है, नाम है उनका मनीष सेवतिया और उनकी जन्म तिथि है 8 सितंबर 1990। तो पति के बारे में ये प्रश्न है पंडित जी कि उनके ऊपर कर्ज है, तो वो कब तक उतर पाएगा और उनका भविष्य कैसा होगा। मीरा जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपने अपने भविष्य के बारे में और नौकरी के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं कि बुध और शनि दोनों ग्रह जो है बृहस्पति से साथ करते हैं। आपका भविष्य एकदम बढ़िया है, कोई ये आपकी एक्सरसाइज आप एकदम निश्चिंत रहिए। पेट के साथ जहाँ तक नौकरी का बड़ा आनंद आता है। तो शुक्र और सूर्य दोनों की स्थिति एक साथ है, लेकिन डिग्री में बड़ा अंतर है। अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयास करें तो सन 2027 के पहले पहले आपको सफलता मिल सकती है। और ठीक है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आपको कभी किसी अभाव से नहीं गुजरना होगा, लेकिन एक उपाय तो बनता है। आपको नित्य महालक्ष्मी के चित्र के सामने या श्री यंत्र के सामने श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम और कनकधारा स्त्रोत के संपूर्ण मंत्रों का पाठ करना चाहिए। और ये नियम पूरी जिंदगी के लिए बना लेना चाहिए। बस अशुद्धि में नहीं करना चाहिए। बाकी इसको इतना कंठस्थ कर लें कि चलते फिरते भी ये आपकी जबान पर चलता रहे। फिर उसके बाद देखिए कि आपके नौकरी में कैसे 4 चांद लगता है, आपके पति का कैसे उत्थान होता है, आपका घर कैसे खिल उठता है। सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। जय माता दी। चलिए, इसी के साथ में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कालचक्र। अरे कैसा भाव आज की पूरी कर रहे हैं ना, गेस्ट सारे ना कोई स्पेशल ओकेजन, पैसे पेड़ में उतरे क्या। याद बिल्कुल
छाछ, क्योंकि गोद रह गया अब सिर्फ 99 रुपए, क्योंकि सेविंग्स पैसे की होनी चाहिए खुशबू की नहीं, इसीलिए गोद रह गया अब सिर्फ 99 रुपए। सबसे पहले तो ठीक ठाक है मुझे पूरे एरिया की बात की कौन करेगा। चंद घंटों का पावर बैटल खत्म, कमाई शुरू। वो खाया ओकाया का XPD और CBH वाला इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो ये पूरे 6.5 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालो की 8वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन। राष्ट्र की प्रगति में योगदान देकर एक मजबूत राष्ट्र बनाए। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका जिसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से अभी नहीं। एक घर बनाऊंगा। जमाना सिर्फ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,369 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, न्यूनतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। घर को डुबैया, को स्विमिंग पूल बनैया और भीतर बैठी हमारी लुगैया, गुस्सा कभी न खाए भैया। यो नो भाई, जो वाटर प्रूफिंग मैडम करवाई, वाटर प्रूफिंग का बाप है भाई। भाई, पानी है बाहर, सूखा है अंदर, दोनों को नेवर मिक्स इट। अरे वाटर प्रूफिंग का सच में भैया, अरे बाप है डॉक्टर फिक्स इट भैया, बाप है डॉक्टर फिक्स इट। तो मैडम कैसा लगा हमारा गाना? गीले जूते, गावे में जाए डॉक्टर फिक्स इट, वाटर प्रूफिंग का असली एक्सपर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को अप्रैल में किन बातों का रखना है खासतौर पर ख्याल, कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जान लेते हैं। अप्रैल के महीने में मीन राशि वाले उधार लेने और देने दोनों चीजों से बचे। आपका खर्च बढ़ सकता है, कोई बड़ा निवेश भी आपको नहीं करना चाहिए, जोखिमपूर्ण निवेश से भी आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि आपके राशि में पंचग्रही है। ये लास्ट राउंड है। खर्च पर भी नियंत्रण अब पूरा अप्रैल में आपका स्वभाव उग्र हो सकता है। चेस्ट, कंधे, कोहनी, कलाई, ये आप पता लगता है इसका। अब कितना मिनट, कम से कम घंटा न लगा दिया, कितना लगा दिया। आने की संभावना है।
और नॉर्मल तरीके से आनंद लेकर के, आनंद की अनुभूति के साथ, इसके साथ, और अपन इसका साथ दे करके, ये अपना साथ दे करके, अब इसके अंदर दिन भर 24 घंटे के लिए इसको कोई काम दे दो, ये कभी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं है, ये रोएगा नहीं, ये गिड़गिड़ाएगा नहीं, ये आलकस में नहीं जाएगा, लेजीमैन नहीं, लेजीमैन मत बनो, लेजीमैन मत बनो, इसको जागृत कर दो। सीधा सा फंडा है इसका, सीधा सा सूत्र है, इसका साथ दे दो और फिर देखो इस बॉडी को ये कैसे आपको लेके चलती है, दौड़ाएगी, हंसाएगी, उठाएगी, बैठाएगी, नचाएगी, गवाएगी, लड़ाएगी, संघर्ष कराएगी। संघर्षमय जीवन, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। और पहला सुख निरोगी काया है, और फिर इसमें लगन और जज्बा और जुनून है। ये इसके अंदर कूट कूट के भर दिया जाए तो ये कोई माई का जाई कोई हिला नहीं सकता, कोई रोग आ नहीं सकता, इसके अंदर नहीं आएगा।